में सभी दोस्तों का व्यूजर्स का बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में मैं बहुत ही सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट हूँ। तो आइए चलते हैं, सेशन का आगाज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। तो आइए सेशन का आगाज करते हैं और बहुत ही कंसंट्रेट होकर आज के सेशन में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सिलेक्टेड लिए गए हैं और ये आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए सेशन को शुरुआत करते हैं। मुगल कालीन लेखक एवं उनकी कुछ रचनाएं। तो मुगल कालीन लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानना। तो हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट, आईने अकबरी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या है? पद्मावत। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट, तारीख ए रसीदी। तारीख ए रसीदी के रचनाकार कौन है? तो ये है मिर्जा हैदर दोगलत। मिर्जा हैदर दोगलत। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है समझना है। अकबरनामा के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? तो ये है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट, बादशाह नामा के रचनाकार कौन है? लेखक, तो ये है अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा हो गया आपका। नेक्स्ट है मासिरे आलमगीरी। तो मासिरे आलमगीरी के रचनाकार कौन है? तो ये है मुश्तयाद खां। कौन है? मुश्तयाद खां। नेक्स्ट, रुकात ए आलमगीरी के रचनाकार कौन है? तो रुकात ए आलमगीरी के रचनाकार हैं औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। नेक्स्ट, तबकात ए नसीरी। तबकात ए नसीरी के लेखक कौन है? तो ये है मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उल सिराज हैं इसके लेखक। नेक्स्ट है सुनता खेड़ उल तौरीख। सुनता खेड़ उल तौरीख के कौन है रचनाकार? तो ये है बदायूनी। कौन है? बदायूनी। नेक्स्ट, तारीख ए फरिश्ता। तो तारीख ए फरिश्ता के रचनाकार हैं फरिश्ता। तो ये तो रहे कुछ मुगल कालीन आपके लेखक और उनसे संबंधित रचनाएं। नेक्स्ट, कुछ नारे और कथन के बारे में जानेंगे, समझना है, जो कि अक्सर नारे और कथन से क्वेश्चन बनता है। तो भारत छोड़ो किसने कहा है? तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया पूर्ण स्वराज। वंदे मातरम मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वंदे मातरम ये हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की है, यह कथन दिया है। नेक्स्ट, हे राम। हे राम को किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दयानंद सरस्वती जी ने इसके बारे में बताया, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट, आराम हराम है। तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने आराम हराम का नारा दिया है। नेक्स्ट, विजयी विश्व तिरंगा हमारा। तो इसके लेखक या कथनकार कौन है? तो श्यामलाल गुप्त जी हैं। नेक्स्ट, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने। करो मरो। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र जी ने इसका नारा दिया है, दिल्ली चलो का। जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। किसका कथन है? जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। तो ये किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो ये रहा नारों के बारे में। आइए कुछ और फैक्ट समझते हैं। कुछ खेल खिलाड़ी हैं जिनके उपनाम दिए गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे समझना, हॉकी का जादूगर। तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर के नाम से जानते हैं और इन्हीं के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आंसर देना है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट, उड़न परी किसे कहते हैं? तो पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। फ्लाइंग सिख, तो ये मिल्खा सिंह को बोलते हैं फ्लाइंग सिख।
रावलपिंडी एक्सप्रेस, तो रावलपिंडी एक्सप्रेस ये शोएब अख्तर को बोलते हैं, जो पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है, बॉलर। नेक्स्ट सुपर मॉम, सुपर मॉम के नाम से कौन जाना जाता है? मैरी कॉम। बंगाल टाइगर किसे कहते हैं? तो ये सौरव गांगुली जी को कहते हैं। नाइटनिंग किंड किसे कहते हैं? तो ये विश्वनाथ आनंद को कहते हैं। नेक्स्ट दवाल, दवाल के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को दवाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टर्मिनेटर, टर्मिनेटर किसे कहा जाता है? तो ये भी एक क्रिकेटर है भारतीय, हरभजन सिंह को कहते हैं, जो आपके बॉलर हैं। नेक्स्ट तारपीड़ो किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं इयान थोर्प को। किसको कहते हैं? इयान थोर्प को। इंडियन एक्सप्रेस, तो पेश एवं भूपति को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ब्लैक पर्ल, तो ये पेले को कहते हैं। किसको कहते हैं? पेले को। नेक्स्ट है डेनिस द मिनीस, किसे कहते हैं? तो आंद्रे अगासी को कहते हैं। और आप लोगों को बताना है कि क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है और माही किस क्रिकेटर को कहा जाता है। कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर आंसर दें। नेक्स्ट भारतीय मुद्रा के बारे में जानेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। 10 का जो नोट होता है, 10 के नोट में किसका चित्र बनाया गया है, अपनाया गया है? तो ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में स्थित है। 10 के नोट में इसका छायाचित्र लिया गया। नेक्स्ट 20 के नोट में, तो ये एलोरा की गुफा का चित्र इसमें अंकित है। कहाँ की? एलोरा की गुफा, जो महाराष्ट्र में पड़ती है, 20 के नोट में चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट 50 के नोट में, तो 50 की नोट में हम्पी का रथ, जो कर्नाटक में स्थित है, हम्पी का रथ 50 की नोट में छायांकन किया गया है। नेक्स्ट 100 की नोट में, तो 100 की नोट में रानी की बावड़ी, 100 की नोट में किसका चित्र है? रानी की बावड़ी, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट 200 के नोट में सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, 200 की नोट में इसको लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 500 की नोट में, तो 500 की नोट में हमारा दिल्ली का लाल किला का छायांकन किया गया है। किसका? दिल्ली का लाल किला। नेक्स्ट 2000 के नोट में मंगलयान का चित्र लिया गया। तो इस प्रकार से नोटों में कहां से कौन चित्र लिया गया है, आप लोगों के मध्य मैंने प्रेजेंट किया। नेक्स्ट कुछ खेल हैं जिनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, यहां से भी संबंधित क्वेश्चन आता है। तो आइए समझते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट और हॉकी में, तो ये आपके 11 होते हैं, इसको याद रखना। कितने होते हैं? दोनों में, हॉकी में, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। खो खो में 9 लोगों की टीम होती है। कबड्डी में 7, पोलो में 4 खिलाड़ियों की टीम होती है। वाटर पोलो में 7 होती है, याद रखना। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, इतना याद रखना। नेक्स्ट लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं बैडमिंटन में, तो लॉन टेनिस और बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं। फुटबॉल में 11 होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। वॉलीबॉल में आपके 6 होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा रग्बी फुटबॉल में ही होते हैं, 15 खिलाड़ियों की टीम होती है, 15 सदस्य। एट लास्ट है इसका खिलाड़ियों की संख्या में। टेबल टेनिस में 1 या 2, कितने? 1 या 2। आइए समझते हैं कुछ अपने भारत के विषय से लेकर के क्वेश्चन अब बनते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो ये सभी लोग जानते हैं, तिरंगा। हर घर तिरंगा का भी सेशन चल रहा है आप लोगों के मध्य। और तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये पिंगली बैकैया जी ने। और तिरंगे की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो ये 3:2 होता है, याद रखना। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन अधिनायक, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। जनगण मन की रचना किसने की थी और वंदे मातरम की रचना किसने की? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके आंसर दें। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो ये अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ जो आपका सारनाथ में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, तो ये है शक संवत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय, इंडियन। भारत की राष्ट्रभाषा क्या? हिंदी। राष्ट्रभाषा न होकर के राजभाषा का दर्जा संविधान में मिला हिंदी को। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। नेक्स्ट समझते हैं
भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? तो हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत याद रखना है। राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम, राष्ट्रीय ध्वज गीत पूछे तो हिंद देश का प्यारा झंडा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय नारा तो श्रेयमेव जयते। क्या है? श्रेयमेव जयते। भारत के राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं? महात्मा गांधी। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? गुटनिरपेक्ष। क्या है? भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार होता है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई? कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र तो ये श्वेत पत्र को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? तो ये गंगा। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल और भारत का राष्ट्रीय फल आम। इनके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। कमल का वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या होता है? निलंबो न्यूसीफेरा। आम का मांगीफेरा इंडिका। बाघ का क्या होता है? पैंथरा टाइगर्स लिन्नायस। मोर का वैज्ञानिक क्या नाम है? तो पाओ क्रिस्टेटस। इतना याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, अगला समझना है, भारत की राष्ट्रीय योजना क्या है? तो पंचवर्षीय योजना होती है। 5 सालों का लेखा जोखा होता है। 5 सालों में कितना देश प्रगति किया इसके बारे में डिटेल होती। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी होती। और भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं जो 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो आज के सेशन में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के मध्य प्रेजेंट हुआ। इस वीडियो को 2 से 3 बार वॉच कर लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और बस यही सभी से अनुरोध है, कहना है कि सफलता के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इसलिए सफलता अर्जित करने के लिए धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते जाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाते जाइए। एक दिन सफलता आप लोगों के कदम जरूर चूमेगी। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल SK स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने फीडबैक के रूप में आंसर जरूर दें। आज के सेशन वॉच करने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।